वाले, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। विरार में वीर सेना संस्था द्वारा भव्य श्री राम कथा का आयोजन संपन्न। जाने माने समाज सेवक रामकुमार पाल का मनाया गया जन्मदिन। पालघर विरार वेस्ट के ग्लोबल सिटी में वीर सेना संस्था द्वारा आयोजित भव्य श्री राम कथा संगीतमयी आयोजन का आज अंतिम दिन है। इस खास आयोजन की शुरुआत 22 जनवरी को भव्य कलश यात्रा से हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं सिर पर कलश लेकर निकली, जिससे माहौल और भक्तिमय हो गया। 23 जनवरी से प्रतिदिन श्रीपाल शांति ऑफिस मैदान में श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जिसे अयोध्या धाम से आए आचार्य डॉक्टर चंद्रांशु जी महाराज ने प्रस्तुत किया। कथा के दौरान हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और प्रभु श्री राम के जीवन प्रसंगों को सुना। भक्ति और आस्था से भरे इस आयोजन में रामायण के विभिन्न प्रसंगों को सरल शब्दों में समझाया गया, जिससे सभी उम्र के लोग कथा का आनंद ले सके। इसके अलावा रोजाना श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की गई, जिससे सभी को प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिला। इस आयोजन में जाने माने समाज सेवक एवं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और समाज सेवक श्री रामकुमार पाल मुख्य मार्गदर्शक के रूप में शामिल रहे। वहीं वीर सेना संस्था के अध्यक्ष निरंजन पाल और महिला अध्यक्ष सुनीता पाल ने आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। आज 1 फरवरी को कथा के समापन अवसर पर पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु आहुति देकर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। इसके अलावा कल 31 जनवरी को उद्योगपति और समाज सेवक श्री रामकुमार पाल का 61वां जन्मदिन था। इस अवसर पर गुरुजी के सानिध्य में केक काटा गया और जरूरतमंदों को सिलाई मशीन और कंबल वितरित किए गए। इस विशेष मौके पर फिल्म अभिनेता विंदु दारा सिंह, समाज सेवक राजेश पाल, राजेंद्र भाई, मेट्रो दिनांक की मुद्रक प्रकाशक मंजू तिवारी, प्रधान संपादक दीनानाथ तिवारी सहित मुंबई ही नहीं महाराष्ट्र के कई बिल्डर, उद्योगपति, फिल्म कलाकार, कई पार्टियों के राजनीतिक नेता और समाज सेवक बड़ी संख्या में शामिल होकर श्री रामकुमार पाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। श्री रामकुमार पाल भी सभी आगंतुकों को शाल, श्रीफल और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया और आयोजन में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त किया। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। लगभग 1 हफ्ते से पूरा कार्यक्रम भव्य चल रहा था, जिसमें राम कथा का आयोजन में बहुत बड़ी महिला की संख्या थी। क्या कुछ कहेंगे गुरुजी? हमारे ये राम जी भाई हैं, हमेशा राष्ट्र हित में, समाज हित में काम करते रहते हैं। अयोध्या में अतिशय प्रेम है। कई राम जी भैया की हमारी एक संकल्पना थी, चंद्रांशु महाराज को आना चाहिए और जा करके उनको राम कथा गाना। निरंजन भाई मिले और बाद में वीर सेना मिली, पूरे क्षेत्रवासी लोग मिले और सब लोगों ने मिलकर के राम कथा को एक मूर्त रूप दिया। यह निरंतर एक धारा जैसे बही और जिस तरह से विरार के लोग, ग्लोबल सिटी के लोग और पूरे आसपास के न जाने कितने दूर दूर से यहाँ हजारों लोगों की संख्या में आए। मैंने तो कभी कल्पना नहीं किया, तो मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो जिस तरह से लोगों ने प्रेम किया, जिस तरह से अपना समझा, जिस तरह से एक अपनत्व प्रेम दिया, सबसे बड़ी होती है जनता की आई कांटेक्ट। मैं समझता हूँ कि जितनी देर तक मैं राम कथा गाया हूँ, हमारे भाई बंधु, हमारी सभी बहनें 1 मिनट के लिए कथा छोड़ी नहीं। कब घर का काम किया, कब क्या किया, कैसे छोड़ दिया मतलब समझ में नहीं आता। तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि ये कथा जैसे 22 जनवरी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, ये राम कथा को भी ऐतिहासिक ही बना दिया। और अंतिम क्षणों में आज राम जी भैया का जन्मदिन भी था। इनका हम लोग उसी स्थान पर सभी लोगों ने मिलकर एक शुभकामना भी दिया। अनवरत यहाँ पर भंडारा चला, अनवरत यहाँ पर सेवा का प्रकल्प चलते रहे, रोज सांस्कृतिक साहित्य कार्यक्रम करते रहे। तो जिस तरह से जितना भव्यता के साथ में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और उतना ही जन समर्थन हमारे क्षेत्र के वासियों ने दिया, हमारी माताओं बहनों ने दिया। और मैंने पहले दिन इन लोगों को कहा था, ये मत लगने देना कि ये कार्यक्रम किसी और का है। भगवान राम के आपके हैं, राम कथा आपकी है, ये महाराज जी आपके हैं, तो ये कथा भी सब कुछ आपकी ही है। और इन लोगों ने उसी तरह से निभाया, उतना ही प्रेम दिया। ऐसा लगा ही नहीं मैं पहली बार आया हूँ, लगता था कि पहले न जाने जन्मों से मिले हुए हैं, ये हमारे हैं, हम इनके हैं। इसके लिए बहुत बहुत आयोजन समिति को, सभी को हम धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से कार्यक्रम के आयोजक और राम भाई ने जिस तरह से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश की, उनको आशीर्वाद के रूप में क्या कुछ करना है? इनके पास ऐसे भी एक बहुत बड़ा कवच है जो इन्होंने कमा के रखा, धन दौलत से ज़्यादा अच्छी कीर्ति, सुयश
हमको लगता है ये संतों के बहुत प्रेमी हैं और संत लोगों का अनवरत आशीर्वाद रहता है। हम सबका सदैव इनके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है और हम लोग हमेशा अयोध्यानाथ भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे राम जी भैया को स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें और दिन दिनों उत्तर इतना आगे बढ़ाएं कि हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत के पूर्ण करने के रूप में जो पूरा करने वाले हों हमारे राम जी भैया हों और कोई भी इनके दरवाजे से निराश अभी भी नहीं जाता, आगे भी न जाए। भगवान इनको इतना धन वैभव से संपन्न करते रहें ताकि राम कथा की ऐसी गंगा अनवरत बहती रहे जगह जगह पर, ऐसे समाज का सेवा लगातार होता रहे और लगातार हम लोग इनके साथ में ये उत्सव मनाते रहें। जैसे प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, उसमें जाने के लिए लोगों को क्या आपको कहना था? निश्चित तौर पर हम लोगों को बहुत दुख है, कहीं न कहीं एक कलंक का धब्बा जैसे हम लोगों को लगा हुआ है। कुछ लोगों की साजिश और कुछ लोगों की मनमानी, कहीं न कहीं सरकार को भी कुछ जिम्मेदारी हम मान भी लेते हैं कि 19-20 कुछ रहा होगा ताकि आगे अच्छा कुछ कर सकें। मैं जहाँ तक जानता हूँ अपना बेहतरीन उन्होंने दिया था। तो दिवंगत आत्मा जितनी भी थी, आप लोगों ने कथा में भी देखा होगा कि उनके लिए हम लोगों ने शांति मौन भी रखा था, एक दिन पितृतर्पण भी हम लोगों ने किया हुआ है। तो वो तीर्थराज प्रयाग मोक्ष धाम में गए हैं, ऐसी मृत्यु भी जल्दी नहीं मिलती, उनके लिए तो उत्तम गति वैसे भी है, फिर भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया है। बहुत दुख है और अभी यह कामना भी करते हैं जो लोग देश भर से जाएं वह लोग भी संयम बरतें और प्रशासन के लिए भी एक गाइडलाइन हम लोग अपने तरफ से निवेदन करना चाहते हैं कि दोबारा ऐसी भूल ना हो। कोई भी जो तीर्थ यात्रा करने के लिए, कुंभ स्नान करने के लिए जाए, कोई हताहत ना हो, चोट ना आए, उसका विशेष रूप से ख्याल रखें, कहीं कोई भूल ना हो, त्रुटि ना हो, उसका ध्यान रखें। लास्ट मेरा क्वेश्चन है गुरुजी, जिस तरह से आपने हिंदू राष्ट्र की घोषणा की कि हिंदू राष्ट्र इसे बनाया जाए और मंच से भी आप लोगों ने अपने आह्वान किया, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? पहले ये हिंदू राष्ट्र ही था क्योंकि हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत की जितनी भूमि थी वह समुद्र थी। हिमालय तो समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, यह हिंदुओं की ही भूमि थी। कुछ कालखंड में कुछ आक्रांता लोग आए, लुटेरा लोग आए और उन्होंने हमारे साम्राज्य को लूट करके इसको इस्लामिक देश बना कर रखा, फिर अंग्रेजों ने लूट करके इसको अंग्रेजी हुकूमत बना के रखा। तो सांस्कृतिक विरासत की लड़ाई है, वापस आना चाहिए। राम मंदिर से हम लोगों ने उद्घोष किया है और जहाँ जहाँ खुदाई हो रही है वहाँ कोई खुदा नहीं मिल रहा, शंकर भगवान ही मिल रहे हैं। तो विश्वास और दृढ़ होता जा रहा है कि हम राम मंदिर के साथ में राष्ट्र मंदिर लेकर के रहेंगे और किसी कालखंड में किसी आक्रांता ने, किसी लुटेरा ने अगर हमारे किसी सांस्कृतिक धरोहर मंदिर को तोड़ा है, धर्मशाला को तोड़ा है, कहीं कुछ नुकसान किया है तो वापस हम लेकर के ही रहेंगे। उसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, इसीलिए हिंदुस्तान की परिकल्पना को भी साकार करना चाहते हैं। धन्यवाद गुरुजी। एक मिनट, राम भाई क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह से गुरुजी ने आपको आशीर्वाद दिया है आज, बहुत क्या कुछ का बोलना चाहते हैं? गुरुजी गवाह है, आज भी प्रयागराज से साधुओं के कम से कम 20 वीडियो आए हैं और सबने आशीर्वाद दिया है। तो यही मेरी मूल कमाई है और मैं कोई भी कार्य करता हूँ, जेब में माल नहीं होता लेकिन मेरा काम शानदार होता है और ये भगवान कराता है। मैं जानता हूँ कि वही करवाते हैं, मैं करता कुछ नहीं। मगर आज आपका जन्मदिन है, जिस तरह से आज गुरु के द्वारा आपका केक काटा गया और बहुत से महिला पुरुष से लेकर पूरे भक्त आप बड़े उत्साह से, ऐतिहासिक आपका जन्मदिन मना, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो लोग एक योग था, हमने राम उत्सव के तौर पे मनाने का 22 जनवरी से, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी होता है उसी तरह इतिहास में 22 जनवरी भी हो चुकी है। तो इसको मनाने का प्रयास किया और हमें अपार सफलता मिली। यहाँ के जनता जनार्दन और महिलाओं ने बड़ी संख्या में, कम से कम 5 से 6 हज़ार हमेशा मंडप भरा रहा। ये मेन है आशीर्वाद, कोई भाड़े के नहीं लाए थे, सब अपनी श्रद्धा से आए और सब अपने प्रेम से आए। तो विरार के लोगों को धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि मेरे पूज्य गुरुजी चंद्रांशु महाराज यहाँ पहली बार आए और इन्हें ज़्यादा नहीं 50 दिन पहले ही कहा था कि मुंबई कथा करना है। मतलब गुरु हो जाएगा और हो गया। तो ये 50 दिनों का चमत्कार है। प्रयागराज में जिस तरह से बहुत से लोग आपका हर साल जब कोई मंडप बनता वहाँ भंडारा होता, क्या इस बार कैसी तैयारी है? मेरी तैयारी चालू है और जो खाता है वो गाता है। तो मेरे को गाने वालों ने 20 वीडियो भेजा है और सब महात्मा रूप में थे, कोई नकली नहीं है। और मेरी एक बहन हिमांगी सखी जगत गुरु बनी है, वो तो बहुत ही प्रसन्न है और उसका अपार आशीर्वाद मुझे मिलता है। मेरा धन तो यहाँ वहाँ से कैसे भी आएगा, लेकिन इस भाव को मैं लेके चलता रहूँगा और कोशिश करूँगा अंतिम समय तक चलता। जिस तरह से आज गुरुजी ने आपके परम पूज्य पिताजी को आशीर्वाद दिया और केक काटा है, आप गुरुजी का आशीर्वाद आपको भी मिला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस भक्त कार्यक्रम के लिए? आज इस अवसर पर हमारे पिताजी का जन्मदिन है और इससे पावन धरती हो नहीं सकती उनका जन्मदिन बनाने के लिए। और यहाँ पे आए हुए सभी प्रिय मित्र
हमारे साथी बम्बई से लेके यहाँ तक सभी लोगों ने यहाँ आए और विरार की इस धरती पर हमारे पिताजी का जन्म बना है। उसीलिए मैं सभी लोगों का मनपूर्वक पूरे परिवार की तरफ से आभार मानता हूँ, परम गुरु जी का भी आभार मानता हूँ, और आप सभी लोगों को इतना जो प्रेम हमारे परिवार को दिया उसके लिए भी आभार मानता हूँ। और इससे अच्छा सौभाग्य हो नहीं सकता है कि इतने बड़े कथा स्थल पे हमारे पूज्य पिताजी का जन्मदिन मनाया जाए। इसीलिए आप सभी लोगों का सभी दिल से आभार आप लोगों का। क्या ऐतिहासिक, आप जिस तरह ऐतिहासिक से भी बढ़ के देखे कि ऐतिहासिक जन्मदिन इस बार मनाया गया और बड़े उत्साह के, वो भी गुरु जी के तत्वाधान में उनके कर कमलों द्वारा ये केक काटा गया। कैसा आपको? अवश्य ये ऐतिहासिक और ये हमारे परिवार के लिए जन्मों जन्मांतर तक अपने मन में बसाया हुआ एक ऐसा अंश रहेगा जो हम सभी के लिए एक यादगार के रूप में मनाया जाएगा। इसीलिए मैं पूरे परिवार की तरफ से यहाँ पे उपस्थित सभी भाई बहनों, हमारे बड़े छोटे बुजुर्गों, आदरणीय गुरुजी, आज राम कथा का बहुत भव्य कार्यक्रम का समापन होने है। कल गायत्री माता का यज्ञ होगा, पूजा होगा, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारे जो गायत्री परिवार वाले हैं, हमारे मित्र बहुत अच्छे हैं और हमेशा हमारे साथ रहे हैं। और हमेशा ये गायत्री के जो है ना यज्ञ जो होते हैं ना, बड़े बड़े अनुष्ठान जो करवाते हैं, हर जगह हमें आमंत्रित करते हैं और हम जाते हैं। और ये जो है ना अपना प्रकृति शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए ये जो है ना किया जाता है। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लगता है। ये कार्यक्रम जो है ना इनकी जो होती है, जहाँ भी होती है, हम वहाँ जा कर के इसका आनंद उठाते हैं। कार्यक्रम के आयोजक और जो पूरी टीम है, जो तरह से पूरा ये कार्यक्रम को सफल बनाए, उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? मैं उनके लिए तो बोलूँगा जो कि ऐसे ही आप जो है ना इंडिया में हर कोने में जगह जगह जा करके ऐसे आयोजन करिए और हम लोग आपके साथ हैं, हमारी वीर सेना आपके साथ है, हम पूरा जनता जनार्दन आपके साथ है। आपका शुभ नाम सर? हमारा नाम बिमल झा। धन्यवाद सर। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जय श्री राम। मेरा नाम निरंजन पाल है, मैं वीर सेना अध्यक्ष हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो भव्य आयोजन हुआ 22 जनवरी से लेके कल 1 फरवरी तक का जो आयोजन है, ये भव्य आयोजन पूरा पालघर जिला में नंबर 1 पे है। और ये जो आयोजन हुआ ये आम जनता ने किया है, आम जनता और हिंदू संगठन, हिंदू समाज आके इस कार्यक्रम को भव्य बनाया है। जिस तरह से कार्यक्रम के आयोजक और आज श्री राम जी का भाई साहब का जन्मदिन था, उनको क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज हमारे जो राम कुमार पाल जी है, उनका जन्मदिन था और उनके जन्मदिन आज सारे एक्टर और बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए और उनका जन्मदिन वो अच्छे से हुआ। हम चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जी की कृपा उन पर बरसे और वो जियो हजारों साल, ऐसा उनसे भगवान से प्रार्थना करते हैं श्री राम जी से, क्योंकि वो हमारी संस्था के संरक्षक है। इस तरह से शादी से जो कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम बहुत भव्य रूप से हुआ, बहुत लोग इतने बड़े, आज इतनी बड़ी संख्या हो गई कि जगह भी नहीं हो रहा, क्या कुछ कहना चाहते हैं इसको? बिल्कुल सही पूछा है आपने। जो यहाँ का भव्य कार्यक्रम 10 दिन से कंटिन्यू चलते आ रहा है, ये देख करके ही एकदम आश्चर्यचकित हो गया मैं तो कि इतना बड़ा आयोजन जिस ढंग से सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है यहाँ पे आज। और कल जो है गायत्री महायज्ञ के द्वारा इसकी पूर्णाहुति होने वाली है। ये आयोजन ही हम अपने में अद्वितीय है, भव्य है, विशेष रूप से मनाया गया हुआ है। और जिस उद्देश्य को लेकर के निरंजन पाल जी, राम कुमार भाई साहब ने जो कर रहे हैं, ये अतिशय उत्तम काम है और आगे भी ऐसे काम होते रहने चाहिए। धन्यवाद सर। आपने कथा सुना? जी नहीं, मैं कथा तो नहीं सुना, लेकिन यहाँ का आयोजन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं 1-2 दिन पहले भी आके घूम के गया था यहाँ की व्यवस्था बहुत मुझे अच्छा लगा। और कल हमारे गायत्री परिवार का यहाँ यज्ञ करने का मौका मिला है। भाई साहब ने हम लोग को इनवाइट किया है, हम लोग बहुत अच्छे से यज्ञ कराएंगे यहाँ और हम लोग कराते भी हैं हर जगह जा के। देता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, इसलिए प्रणाम करता हूँ कि गायत्री माता की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है उसका हर चीज़, सब कुछ, धन वैभव सम्मान सब कुछ मिलता है। तो उनके ऊपर आपकी कृपा हो गई, आपको इस समाज ने आपको नेतृत्व करने की वो दिया। क्या कुछ कहना था कल की कैसी योजना, उसके बारे में क्या कुछ कहना था? सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि गायत्री परिवार जब एक कार्यक्रम शुरुआत हुआ, भव्य कलश यात्रा, तो कलश का पूजन भी गायत्री परिवार के माध्यम से ही हुआ है। वहाँ पर हमारे गायत्री परिवार के आचार्यगढ़ ही उस कलश पूजन का करवाए थे। और उसके बाद पूरे कलश यात्रा पर हमारे जो सनातन संस्थाएँ हैं, पूरे नाला सोपारा की, विरार की, पालघर जिले की, वो सब की भागीदारी रही। लगभग 10 से 15 हज़ार की संख्या उसमें उपस्थिति रही है और 10 दिन तक एक कार्यक्रम चला है। इसमें गायत्री परिवार शुरू से जुड़ा रहा है और इस 10 दिन के कार्यक्रम की पूर्णाहुति गायत्री महायज्ञ से हो रही है, जो कि कल 11 कुंडी गायत्री महायज्ञ है। मगर सर जो यज्ञ से पूर्णाहुति हो गई, मगर जो कार्यक्रम के आयोजक और पूरी आपकी जो टीम ने मिल करके कार्यक्रम को सफल बनाया, उनके लिए आशीर्वाद के रूप में क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये भाई लोगों ने जो किया है, आज इसकी बहुत ज़रूरत है। जो माहौल आप देख रहे हैं, वहाँ पर सनातनियों को इकट्ठा होना अनिवार्य हो गया है और यह एक उस कड़ी का, ये नाला सुपारा का एक अंग है कि सनातनी सब इकट्ठे हो रहे हैं। और
ये जिस दिन इकट्ठे हो गए, मुट्ठी बन गए, उस दिन बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। ऐसे तमाम कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे और हमेशा होते रहेंगे। सर आज तो मुझे भी गौरव महसूस होगा, मेरा भी सौभाग्य, मेरे पत्रकार बंधु भी कई यहाँ पे आए, आज सबको सौभाग्य। मगर मैं ये क्या यही नाला सुपारा और यहाँ बिरार के और भयंदर के लोगों का सौभाग्य होगा, क्या मलाड और अन्य क्षेत्रों में इन लोग के सौभाग्य? आपको बता दूँ 5, 6, 7, 8, 9 4 दिन 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ दहीसर वेस्ट में है। इसी में अगले हफ्ते में 4 दिवसीय कार्यक्रम है। 1 दिन कलश यात्रा है, 3 दिन का यज्ञ है, 51 कुंडी यज्ञ है। डोंबिवली में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ है, अब इसी फरवरी महीने में ही। और ऐसे कार्यक्रम है, कल गायत्री शक्ति पीठ, परसों बसंत पंचमी के दिन बसंत पर्व पूजन भी है और वहाँ 9 कुंडी यज्ञ है। और साथ साथ जो गायत्री परिवार के संरक्षक संस्थापक पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने अखंड दीपक जलाया है, उसका 1वां साल है, बसंत पंचमी से शुरू हो रहा है। अच्छा अध्यक्ष महोदय, आज आशीर्वाद के रूप में उनका जन्मदिन भी था, श्री राम भाई का, क्या उनको वो शतायु हो और ऐसे आयोजन और करते रहे। हम सब उनके साथ में चलने को तैयार हैं, सभी संस्थाएं उनके साथ में मिलकर काम करेंगी। हाँ सर आपने भी इसका रसा स्वादन लिया श्री राम का? हम राम जी का अनुप्रेरणा में यहाँ पर आया और हमारा निरंजन भैया को हमको आशीर्वाद मिला, यहाँ पर ले आया। हम ऐसा सनातन धर्म के विश्वासी है जो बांग्लादेश में हिंदू को ऊपर टॉर्चर होता है, इसलिए हमको एकदम ठीक नहीं है, हमको दिमाग एकदम बिगड़ गया। हम ऐसे इसके लिए हम सनातनी धर्मों के ज़्यादा हम मानते हैं। जहाँ सनातनी हिंदू धर्मों का कल्चर होता है हम वहाँ जाता है और सब हिंदू भाइयों को एक इकट्ठा करना। सुना 7 दिन लगवा, कैसा लगा आपको? देखिए, हमारे गुरुदेव का सपना था कि मनुष्य में देवत्व का उदय हो, और वो मनुष्य में देवत्व का उदय इसी माध्यम से होगा, उसी की एक कड़ी है। होगा कैसे? संस्कारों के माध्यम से। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि हम संस्कारों को पुनर्जीवित करेंगे और संस्कारों के माध्यम से जब बच्चे संस्कारवान होंगे और वही तो हमारे यहाँ उनकी जो कार्यशैली होगी, गतिविधि होगी, वो हमेशा अच्छे कार्यों की तरफ से प्रेरित करेंगे। तो देखिए उसकी एक छोटी कड़ी है जो आप लोग इसके सामने प्रस्तुत हो रहा है, और हमारे गुरुदेव का सपना साकार हो रहा है। कदम दर कदम हम लोग उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप गुरुजी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम आनंद कुमार मिश्रा है। सुना? हाँ बिल्कुल सुना। क्या पाया और क्या खोया? मेरा सवाल आपके लिए। बहुत कुछ मिला यहाँ पे, जो लोग आए सब लोग बहुत सौभाग्यशाली थे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सब लोगों ने मिल के अच्छा कार्यक्रम को संपन्न बनाया। जय श्री राम। नहीं मेरे आपके लिए सवाल है, क्योंकि आप यूथ है, जबकि जाते हो यूथ के जो लोग होते हैं पश्चिमी सभ्यता की ओर ज़्यादा कूदते हैं, मगर आपको श्री राम की जो है कथा बहुत अच्छी लगी और संस्कार भी बहुत अच्छे लगे, और बोलते हैं मुझे बहुत आनंद आया। तो और लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? भैया देखिए, हम लोग गायत्री परिवार से हैं। हमारे गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं, गायत्री परिवार के संस्थापक रह चुके हैं। उन्होंने तो ऐसा आंदोलन छेड़ा है पूरा युग निर्माण करने के लिए, ठीक है। उनका संकल्प बहुत बड़ा है। और मैं बोलूँ, आज का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, ये भगवान राम लला का 1 साल हो गया प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में। उनकी वर्षगांठ में लास्ट ईयर भी मनाया गया था और इस साल भी मनाया गया, बहुत अच्छा। और कल हम गायत्री परिवार के लोग यहाँ पे पूर्ण आहुति करने जा रहे हैं गायत्री महायज्ञ के माध्यम से। और मैं बताऊँ, गायत्री यज्ञ जो है वो भारतीय संस्कृति की धुरी है, कोई भी यज्ञ हो, और उसमें अगर गायत्री यज्ञ हो रहा है वो तो सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। अंकल, मेरा नाम है करण। यहाँ पे अच्छा लगा मेरे को सुन के कथा, बहुत मतलब आनंद आया। हाँ, आज प्रभु श्री राम के जो अनन्य भक्त हनुमान जी के आप सामने खड़े हैं। हाँ। आपको सचमुच दिल से आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं मुझे सनातन धर्म? हाँ, हमको हर जगह हिंदू धर्म चाहिए। हाँ, हर नाला सुपारा जाए कहीं भी हो, हर जगह भगवा चाहिए, भगवा रंग कहीं भी हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे एमपी हो, हर जगह चाहिए हमको। देखिए, बच्चे के मन में ये भावना तक आ गई है कि मेरा हर भगवा रंग हर जगह होना चाहिए, भगवा के से नाता हमारा सनातन धर्म बढ़ता रहे। आइए सर, कैसा लगा आपको आज के इस कार्यक्रम को? बहुत बढ़िया। आप सुनने के लिए आए थे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। राम कथा हमारे विरार में और हमेशा होता रहे, ऐसा सोचते हैं और राम का नाम लेते रहे, और बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। आपका शुभ नाम क्या है?
नौसर सिंह। नो सिंह। दीदी आप कैसा लगा है आपको जिस तरह इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए और राम कथा में कैसा आनंद? अच्छा लगा, ऐसा होता है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। दीदी क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आज जिस तरह से श्री राम भाई का भी जन्मदिन मनाया गया, उसको कैसा? बहुत अच्छा। उनके लिए बधाई के लिए क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा लगा। दीदी क्या कुछ कहना चाहती है? राम भाई का जन्मदिन था और राम कथा था, राम कथा के भी हमको ये अच्छा लगा कि गुरुजी ने वो जो गंगा आरती था ना वो यहाँ पे कराया, वो हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम उधर जा नहीं पाते आरती के लिए, तो हमने यहाँ आरती किया तो अंदर से बहुत हम लोग को आनंद आया। अच्छा, श्री राम भाई का जिस तरह से जो कार्यक्रम के आयोजक थे उनका जन्मदिन था और उन्होंने उनको आशीर्वाद के रूप में आप क्या बोले बने? राम भैया को भगवान सदा सुखी रखे, धनवान बनाए, लक्ष्मीवान बनाए, उनकी शरीर से भी राम भैया को तंदुरुस्त रखे, कभी बीमार ना गिरे। धन्यवाद। और दीदी कैसा आपको लगा आज इस तरह से आपको कथा चला, आप लोगों ने 7 दिन तक इसका आनंद उठाया? बहुत अच्छा लगा कथा सुन के, बहुत अच्छा लगा। होना चाहिए इधर ईरान में ऐसी कथा रोज होनी चाहिए, बहुत अच्छा लगा। मगर दीदी जिस तरह से कार्यक्रम के आयोजक भी थे और श्री राम भाई ने जिस तरह से वो लोग सिलाई मशीन बांटा, कंबल बांटा, ऐसे लोगों के लिए आप क्या आशीर्वाद करें? जिसको जरूरत है उसको बांटना चाहिए और जिसने बांटा उनका बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान कर उनको बहुत देवे। बहुत अच्छा लग रहा है। आशीर्वाद बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद आप दीदी क्या बोलना चाहती है? आज जिस तरह से आप लोगों ने एक हफ्ते से पूरा राम कथा में व्याप्त थी और कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है और दुख हो रहा है कि इधर कोई नहीं रहेगा। महाराज को बोला विदाई का गीत गा लो, तो महाराज बोले हम किसी को रुलाना चाहते, हम हंसते हंसते जाना चाहते, इसलिए विदाई का गीत नहीं गाएंगे हम लोग। हिंदू होने में मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है। अरे वाह, आपको हिंदू होने में गर्व महसूस होता है जिस तरह से राम कथा? स्टॉप कर लीजिए। राम कथा सुनने को जितने लोग आते हैं सच्ची में ये तारीफ है काफी। अच्छा, जो कार्यक्रम के आयोजक श्री राम भाई थे उन्होंने कार्यक्रम को आयोजन किया और लोगों को, गरीब लोगों, जरूरतमंद लोगों को जो कुछ हुआ उन्होंने वितरण किया। ऐसे शुभ अवसर को उनको आशीर्वाद के रूप में क्या कुछ कहना चाहते हैं? बस यही है, हर बार वो कथा कर रहे हैं और हम कार्यकर्ता हैं उनके उपाध्यक्ष, उनका साथ। दीदी कैसा लगेगा? कैसा लगा आपको इस कार्यक्रम के? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बता नहीं सकते कितना अच्छा लगा। हर दिन सुनने को भी आते थे और कल तो गंगा आरती भी किया। हम लोग जा नहीं सकते नहाने के लिए, यही हम लोगों ने गंगा आरती किया। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। जो कार्यक्रम के आयोजक श्री राम भाई थे, आज उनका जन्मदिन था, बहुत भव्य आयोजन किया, उनको आशीर्वाद के रूप में क्या बोलते हैं? बिल्कुल, उनको भगवान और लंबी उम्र दे, उनको विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। भगवान के राम का भी उनको आशीर्वाद मिले। दीदी क्या दीदी क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? आज जिस तरह से कार्यक्रम एक हफ्ते से चला, एक हफ्ता से मतलब रोज आते थे, रोज सुनते थे, सुन के बहुत अच्छा लगा। दिल को बहुत शांति मिला और बहुत अच्छा लगा। दीदी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, कथा सुन के तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मतलब रोज होना चाहिए। रोज आना चाहिए। आपको ये जो सनातन धर्म है, जो अपना हिंदू धर्म है, जिस तरह से इस तरह से कथा होता था, आपको कैसा महसूस होता है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है सर। कार्यक्रम को आयोजक को क्या आप धन्यवाद देना चाहिए? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। दीदी कैसा आपको महसूस? आपको तो सम्मानित भी किया गया, अच्छा एक प्रकार से अवार्ड भी मिला हमारे। धन्यवाद। उनको आशीर्वाद के रूप में क्या बोलना चाहती थी? भैया और राम जी जैसे थे, जैसा जनता के लिए। अरे वाह वाह, धन्यवाद। जैसे देखो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जैसे हमारी बहन ने कहा कि उनका नाम भी उनके माता पिता ने जिस तरह से श्री राम रखा, वो सचमुच उनके अंदर वो गुण भी है। श्री राम की महत्व, श्री राम के जैसे उनके पास सहनशीलता है और उनके जैसे इस तरह से हमारे बहन। आइए हम अभी और हाँ क्या बोलना चाहती थी? विकलांग लोगों को सिलाई मशीन वितरित की और कंबल बांटी, तो मतलब भगवान राम जी का जैसे अपनी प्रजा से प्यार था, उसी से उनका जनता बहुत प्यार लगा हुआ है। जय श्री राम। दीदी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता पाल, वीर सेना महिला अध्यक्ष। सबको जय श्री राम। जिस तरह से आज राम भाई ने और इस तरह से अभी हमारी बहन बोल रही थी कि मुझे आज बहुत फील हो रहा था कि ऐसे कार्यक्रम के आयोजक थे, आज उनका जन्मदिन था और जो जरूरतमंद लोग थे उनको सिलाई मशीन, ऐसे लोगों को श्री राम भाई को आशीर्वाद के रूप में क्या बोलना चाहती? वो मेरे बड़े भाई हैं, उनको मैं क्या आशीर्वाद दूंगी? मुझे उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है और मैं तो चाहती हूँ कि ये हमारे पाल समाज के पाल गौरव हैं। ऐसे पुत्र, ऐसे सुपुत्र हर घर में पैदा होना चाहिए कि हमारे पाल भाई सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं, पूरे मतलब जो भी ज़रूरतमंद उनके पास आते हैं वो सबकी मदद करते हैं और सबका सपोर्ट करते हैं। तो उनको आशीर्वाद के रूप में क्या बोलूँ? मैं तो बोलूँगी कि
आशीर्वाद के तौर पे नहीं, बस शुभकामना के तौर पे बोल सकते हैं, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई है तो आशीर्वाद शब्द सही नहीं है। मेरे भैया के जैसे हर घर में एक भाई होना चाहिए। देखिए ऐसी हमारी बहन है, हमारी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री राम भाई, हम लोग उनका सम्मान से श्री राम भाई बोलते हैं, उनको बहुत आदर और सम्मान करते हैं। जैसे हमारी बहन ने, मैं मगर एक बहन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहन का स्थान सर पे होता है, बहन से बड़ा भाई का स्थान हमेशा छोटा रहता है। बहन वो आपका बड़प्पन है, आपने अपने बड़े भाई को आपने सम्मान देने का काम किया है। आइए हम जानने के आज की जो भूमिका थी, किसके राम थे तो किसी के लक्ष्मण थे, किसी होते थे, वो मैं जानने की कोशिश करता हूँ। आपकी कौन सी भूमिका में थी आप? मैं सीता जी की भूमिका में। तो क्या कैसा आपको लगा इस भूमिका में? मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद मिला सबको आशीर्वाद देते हुए, सबका प्यार देखते हुए, कितना प्यार सम्मान, इतना छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग सब आके पैरों में पड़ रहे थे। मुझे सच में बहुत अच्छा सीता जी, आपको आपका नाम क्या है? पलक मिश्रा। मैं 10th स्टैंडर्ड में, 10 दिन बाद बोर्ड है। जिस तरह से आपको लोग पैर पड़ रहे थे, आपको आशीर्वाद मिल देने की इच्छा कैसा आपको? मुझे अंदर आत्मा से बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेम भगवान बनकर मुझे बहुत मज़ा आया। और बोलूँगा श्री राम जी, आपका शुभ नाम क्या है? श्रेया मिश्रा। मिश्रा जी, जिस तरह से आपको श्री राम की भूमिका दे, जिस समय लोग आरती कर रहे थे, आपके पैर छू रहे थे, आप आशीर्वाद दे, कैसा एहसास हो रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे मैं लोगों को आशीर्वाद दे रही थी कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े, भगवान श्री राम मुझे भी आशीर्वाद दे। हमारा बोर्ड है, हम सब बोर्ड के लिए, हम तीनों जन, और मैंने एक ही रोल नहीं, मैं शंकर जी का भी रोल निभाई थी, और परसों राम जी का और आज भी राम जी का रोल मैंने किया है। तो इस रोल में जिस तरह से सम्मान, क्या वो मन में आपको जिस समय आप वो रोल निभाना कोशिश करती है तो ऐसा आभास होता है कि मैं श्री राम की भूमिका में हूँ तो मुझे कैसे मुद्रा, तो कैसा एहसास होता है? वो राम जी का आशीर्वाद होता है। जब हम राम जी के गेटअप में आता है ना, उनका आशीर्वाद होता है कि वैसे ही करता है, हम कुछ अशब्द वशब्द कुछ नहीं बोल सकते, और उनका आशीर्वाद होता है कि उनके जैसे ही दिखता है। अब नहीं दिख सकते, बट उनका आशीर्वाद उस समय होता है। लखनलाल बहुत चंचल होते हैं, बहुत जबकि जानते हो सबको उनको लखनलाल सबके प्रिय थे, चाहे भरत के हो, चाहे प्रभु रामचंद्र के हो, चाहे सीता के, उन्होंने जितनी तप किया था प्रभु रामचंद्र के, आप उस आदर्श भूमिका में आप थे, कैसा आपको लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस भूमिका में रह के, ये दोनों के साथ में मेरे को जो लक्ष्मण। आपका नाम क्या था? माही सिंह। माहिम सिंह। माहिम सिंह कैसा लगा? आप तो सचमुच सिंह है, वो जिस तरह से राम प्रभु सिंह के वंशज थे, छत्री थे, तो उस छत्री भूमिका में अभी भी आप वर्तमान में भी आज लक्ष्मण की भूमिका, कैसा लगा? मैं लक्ष्मण जैसी हूँ, मुझे लक्ष्मण का ही किरदार मिला तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये मेरी तीनों बेटियों के। मैं तो बोलूँगा सीता माता को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। प्रभु रामचंद्र जी को, प्रभु रामचंद्र जी की जो भूमिका थी मैं उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। लखनलाल जी थे जो कि हमारे शेष अवतार हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये मैं आज भी इनको वही समझता हूँ कि ये सीता माता जी हैं, प्रभु रामचंद्र जी की है और लखनलाल है। मैं इसलिए मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से मैं उनको कोट बार मैं अपने परिवार की तरफ से वंदन करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ। आज जिस तरह से, अच्छा ये कि मेरा लास्ट सवाल है, आप लोगों को जिस तरह से सम्मान किया गया कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसे सम्मान मिलते ही ऐसी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। प्रभु रामचंद्र जी आपको सम्मान जिस तरह से सम्मानित किया गया कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा, और आगे भी ऐसे अवसर मिलेगा तो हम जरूर आगे आएंगे। लखनलाल जी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बेटी कैसा लगा आपका कथा में आप लोग आए थे, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। महाराज जी की याद आएगी, ये राम मंदिर रोज बनना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से बेटी ने कहा महाराज जी की मुझे बहुत याद आती है, बहुत याद आएगी, और अयोध्या का मंदिर जिस तरह से बनना है वैसा काशी का भी मंदिर बनना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। हम कैसे आपका बेटा ने किस तरह से आज कथा सुन? मेरा बेटा मेरे को बहुत रोज लेके आता है, बोले चलो ना मम्मी, एक दिन बोले मैं नहीं जाऊंगी, बोले नहीं मम्मी अपन तो महाराज जी से तो मिल के ही आएंगे। सर मैं आपके लिए खुशखबरी है कि जिस तरह से आपके बच्चे ने कहा कि मैं जिस दिन से कथा सुनने लगा उसी दिन से मैं माता पिता का मेरे मन में बहुत भाव बढ़ गया। जिस तरह से मैं बोला, जिस तरह से प्रभु रामचंद्र जी और लखनलाल जी अपने माता पिता का सम्मान करते थे, मैं उसी तरह से मैं भी मतलब भाव विभोर हो गया कि बच्चे ने बोला कि मैं अपने माता पिता को उसी तरह जिस तरह से प्रभु रामचंद्र जी और लखनलाल जी ने अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करते थे, मैं उसी तरह से मैं अपने माता पिता का आदेश का पालन करूंगा। कैसा महसूस हो रहा है अभी से? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चे ने इतना बोला, वो बहुत बड़ा काम किया उसने, माता पिता के लिए सोचा, बहुत अच्छा काम किया उसने, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। मेरा बेटा इतना सोच रहा, हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आपका शुभ नाम?
बनवारी लाल सैनी। जिस तरह से सोनी साहब ने कहा कि मेरा बच्चा इतना छोटा है, उसके बावजूद भी अभी से जब उसके मन में इस तरह की भावना जागी है, और राम कथा में सुनने पर देखो, यही राम कथा का सुनने का सबसे बड़ा फल यही है, सबसे बड़ा फल यही है कि आज से ही बच्चे को जब मंदिर में लाए और प्रवचन में लाए, तो आज से ही बच्चा उसने शुरू कर दिया कि नहीं, जिस तरह से प्रभु रामचंद्र जी और लखन लाल ने अपने माता पिता का आज्ञा का पालन किया था और देश की प्रजा के लिए अपने पूरी प्रजा के सेवा में लगे थे, उसी तरह मैं अपने माता पिता का आदेश का पालन करते हुए पूरे समाज की मैं सेवा करूंगा। इससे बढ़ करके इस माता पिता के लिए खुशखबरी और क्या होता है। मैं इनको तहे दिल से अपने मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से उस बच्चे को और पूरे कथा में आने वाले लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग भी कार्यक्रम के आयोजक थे, मैं उनको तहे दिल से उनका बधाई देता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, जो कार्यक्रम के आयोजक तो दिन दूना रात चौगुना उनका विकास करे। और आज के शुभ घड़ी में जिस तरह से श्री राम भाई का जन्मदिन था, आज बड़े धूमधाम से ऐतिहासिक जन्मदिन मनाया गया। मैं मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी उम्र हमारे जैसे लोगों का भी लगे और उनका, ताकि ऐसे लोगों को धरती पे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग को धरती पे रहने पे क्या होता है, हमारे देश और समाज का भी उत्थान होता है, हमारे सनातन धर्म का भी प्रचार प्रसार होता है और साधु संत महात्माओं का भी आकर के अगर प्रवचन करते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति का भी बहुत बड़ा एक प्रकार से प्रचार होता है, उसका अनुसरण करते हैं तो हमारे देश का भी कल्याण होता है। ऐसे लोगों को मेरी भी उम्र लग जाए, हमारे परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत बहुत बधाई और कोट कोट बार उनको मैं प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपना नाम था, पर जब बिंदु भैया सबको मिले, हमारे अयोध्या वासियों को, इनकी सहजता ने, इनकी विनम्रता ने एक चंद्रांशु को ही अपना नहीं बनाया, पूरी अयोध्या को इन्होंने अपना बनाया। और आज अयोध्या वासी सब यही समझते हैं कि बिंदु भैया उनके घर के ही हैं। जब से भैया मिले, फिर राम जी भैया मिल गए। अब सच कहते हैं कि अगर हम बॉम्बे पहुँचे हैं तो हमको बॉम्बे अगर अपनी लगती है, इन दो भाइयों की वजह से लगती है। श्री बिंदु दारा सिंह जी जो हनुमान जी के रूप में हैं और राम जी भैया जो सेवा के पर्याय के रूप में हैं, इन दो व्यक्तियों के वजह से हमको ये नहीं लगता कि मुंबई हमारी नहीं है, लगता हमारी मुंबई है और इन लोगों के साथ हमारा भी राज्य वैसे ही चल रहा है। हम आज कथा सुनाएंगे, और उसके पहले बिंदु भैया मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शायद कभी बात नहीं। मैं बचपन में अपने गुरुजी 8वीं क्लास तक जब पढ़ रहा था, तो वहाँ पर मेरे जो गुरुजी थे वो रामलीला की एक मंडली चलाते थे। तो उस मंडली में चाहे के या अनचाहे हमको उसमें रामलीला करनी ही पड़ती थी। उस समय अभी महंत हुआ करते थे, अभी डायरेक्टर होते हैं यहाँ। तो जो उसके डायरेक्टर थे वो ब्रह्मलीन श्री राम कुशल वर्मा जी थे। आज आपके सामने स्मरण करूंगा तो शायद उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप जब भी कभी हमारे सामने, ऐसे तो मेरे भाई होते हैं, पर जब भी मैंने आपको स्वरूप में देखा, मैंने देखा है कि हमारे साथ बहुत से, जब आप हनुमान जी के वेशभूषा में उनका विग्रह बने हुए हैं, उस समय सभी लोग आपकी फोटो बहुत सारे हमारे साथ भी लगाए हुए हैं। उस समय मैंने कभी आपको सामान्य रूपों में नहीं देखा, जब भी मैंने देखा आपको हनुमान जी के रूप में ही देखा है। और यह शिक्षा अगर किसी ने दिया तो उस रामलीला के जो डायरेक्टर थे राम कुशल वर्मा जी ने दिया। जब हम लोग कभी भी अपना मुकुट धारण कर लेते, पोशाक धारण कर लेते, फिर कभी भी उन्होंने नाम लेकर के नहीं बुलाया। अगर कोई राम जी है तो राम जी कह के बुलाते थे, और उसके बाद भी राम जी कह के ही बुलाते थे। अगर भरत जी हैं तो भरत जी कह करके बुलाते थे, कभी नाम नहीं लेते थे उनके सामने। तो उनकी उपासना का एक निष्ठा मैंने देखा। कुछ कारण पड़ा होगा। तत्कालीन जो मध्य प्रदेश के पूर्व जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे श्री रमन सिंह जी, अभी भी बड़े ही नेता हैं वहाँ के, तो उनकी ससुराल है वहाँ पर। उनके ससुर साहब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पर कुछ नहीं लगा होगा, क्योंकि
छत्री थे, उनका उस तरह से प्रेम था राम जी के प्रति, तो कुछ 19-20 लगा होगा। उसमें महंत जी रामकुशल वर्मा जी को डांटा फटकारा होगा और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कहा, प्रभा शंख जो लगाते थे रामलीला में, उन्होंने कहा नहीं लगाना है, अब नेचुरल कभी जीवन में नहीं लगाऊंगा और कभी यहाँ पर रामलीला भी नहीं करूंगा। तो सालों रामलीला बंद रही, नई मंडली तैयार हुई और रामलीला जब प्रारंभ हुई, मैं निष्ठा की बात कर रहा हूँ, उस दिन दशहरा था और वो पहला साल था कि जब मैं रामलीला करने के लिए श्रीधाम अयोध्या से नहीं पहुंचा। 3 दिन की रामलीला हुई, उसमें मेघनाथ वध, कुंभकर्ण वध, मेघनाथ वध और जिस दिन रावण वध था, सामले से थोड़ी लंबाई चौड़ाई पर्याप्त थी, उन्होंने पाउडर वगैरह लगा करके थोड़ा लीला किया था, मुझको अच्छे से याद है। और फिर वो समय जब आया सामने कि 9 शीश गाड़ी में रखी, एक गाड़ी मार्शल आई थी उस समय, बड़ा नई गाड़ी तो उतना था नहीं, तो उसमें रामलीला कहीं और होना था और खेलने के लिए रावण दहन उसी स्टेज पर होना था जहां पहले होता था। उन्होंने कहा कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मेरी प्रतिज्ञा है। बोले भगवान से बड़ी प्रतिज्ञा थोड़ी होती है, मेरे आचार्य जी ने कहा। और उन्होंने उनकी बात को रखा, बोले चला तो जाऊंगा पर अभिनय नहीं करूंगा। और ये सत्य घटना है कि अंदर जब बैठे जिद किया तो उन्होंने एक गोद में राम जी को बैठाया, जो राम जी बने थे, एक गोद में जो लक्ष्मण बैठे थे उनको बैठाया और उन्होंने कहा, हे राम जी मुक्ति देना। राम जी जो बने थे उन्होंने कहा, भैया मुक्ति ही है। और मुक्ति के बाद कहने के बाद में लीला यहाँ पर युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद में भैया जब वहाँ से सब लोग उस गाड़ी में बैठते हैं, हजारों की संख्या में पूरी पब्लिक है, मार्शल में आगे बैठते हैं, एक गोद में राम है, एक गोद में लक्ष्मण है, 9 शीश सामने रखे हुए हैं और बाकी के 14 लोग उसमें बैठे हुए थे, 14 पात्र। गाड़ी 10 कदम चलती है और जा करके छोटी सी खाई होती है, गाड़ी पलट जाती है और देखते देखते हे राम मुक्ति देना, हे राम मुक्ति देना होता है। उन 14 लोगों में से 13 लोगों को एक खरोच तक नहीं आती है, पर देखते देखते हे राम कहते कहते वहीं पर अपने प्राण को त्याग देते हैं, उसी गेटअप में, उसी वेश परिवेश में। मेरे कहने का भाव ये है कि ये लीला सामान्य नहीं है। जो लोग इन लीला को लीला समझते हैं वह ना समझ है। मैं कभी विचार करके देखता हूं, भैया जब भी कभी हनुमान जी के गेटअप में आते हैं ना, या अलग से कभी बैठते हैं, तो वो निरंतर चिंतन चलता रहता है। भैया को आज दिल्ली भी जाना है, इसलिए मैं बात नहीं करूंगा, पर एक बात जरूर बताऊंगा कि आप सब कितने भाग्यशाली हैं। सीता मैया लंका में बैठी थी, तो एक कीड़ा होता है, उसका नाम है भृंगी कीड़ा। भृंगी कीड़ा क्या करता है कि किसी अन्य दूसरे कीड़े को, भृंगी जरूरत नहीं, कोई भी कीड़ा उठा लाएगा, उस दूसरे कीड़े को ला करके एक जगह पर वो रख देता है, दीवार में कहीं पर भी, और मिट्टी से उसको पूरा बंद कर देता है, किसी भी जात का कीड़ा होगा। और फिर करता क्या है कि जिस कीड़े दूसरे कीड़े को बंद किया होता है, उस कीड़े के चारों तरफ वो भिन्न भिन्न करते करते घूमता रहता है, उसको भृंगी कीड़ा बोलते हैं। और व्याकरण में एक भृंगी कीट न्याय भी है। तो उसमें होता क्या है कि वो जो जिस कीड़े को बंद किया होता है, उस कीड़ा जो भृंगी कीड़ा, उसके जो भिन्न भिन्न की आवाज बार बार होती रहती है, उसके धुन को सुन करके है राजा होता है, पर निजी जिंदगी में वह सन्यासी होता है, सबसे बड़ा त्यागी होता है। जिस दिन वह राजा बनता है, उस दिन उसका सब कुछ उसके प्रजा का हो जाता है। और एक राजा का कर्तव्य है कि अपने प्रजा रंजन के लिए, प्रजा हित के लिए अपना सर्वस्व परित्याग करे। एक राजा का कर्तव्य है कि अपना सर्वस्व परित्याग करे, क्योंकि किसी भी राज्य की मजबूत नींव राजा के व्यक्तिगत त्याग, बलिदान और तपस्या पर रखी जाती है। इसलिए तुमको प्रजा रंजन के लिए सब कुछ त्याग करना चाहिए। आज ये वक्तव्य मैं सोचता हूँ कि दुनिया के कोने कोने तक पहुँचना चाहिए। सब लोगों ने संभाषण किया और संभाषण करने के बाद में जब अध्यक्षीय भाषण
आज राजा राम बने हैं। तो अध्यक्षीय भाषण कहने का जब उनका समय आया तो गुरुदेव भगवान संत जनों को प्रणाम करके राम जी ने एक प्रतिज्ञा लिया था अपने राज्याभिषेक के समय में। उत्तर रामचरितम में यह वर्णन मिलता है। भगवान राम ने कहा है गुरुदेव भगवान, मैं आपको वचन देता हूँ, आपके सामने यह प्रतिज्ञा करता हूँ मैं कि स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुच्यते नास्ति मेधथा। अर्थात स्नेह करना, प्रेम करना भगवान का सहज गुण है। भगवान बिना प्रेम किए नहीं रह सकते। दया करना भगवान का सहज गुण है। भगवान करुणा दया करते ही हैं। सौख्यम यदि वा जन, सौख्यम मतलब मित्रता। बाली का वध करना हो चाहे रावण का, अगर उन्होंने सुग्रीव विभीषण से मित्रता किया तो भगवान राम ने निभाया। मित्रता भगवान का सहज गुण है। और यदि वह जानकी, भगवान ने कहा प्रेम करना, स्नेह करना नहीं बंद कर सकते।
मङ्गलीकरणं पुष्पैः देवाभ्यन्दनम् आर्दितग्रहणं नमस्करोमि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं माजनेन जगमयजन्तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यातीहनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्या शन्ति देवः शेवन्तिका